सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी श्रीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर की। एनआईटी श्रीनगर हमारे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 73 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो ये 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डेटा है, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 60.49%, इलेक्ट्रिकल में 56% एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो वीडियो पॉज कर करके। नेक्स्ट चलते हैं मीडियन पैकेज की तरफ। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 8 एलपीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6.25 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स का 10 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 19.48 एलपीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 22 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 9.66 एलपीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.02 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। फाइनली अब अगर हम बड़े एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई का एग्जाम दोगे। जेईई के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेट काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12th बोर्ड में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड में टॉप 20% में होने चाहिए। चलिए बात कर ले कट ऑफ के बारे में। देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आप ओपनिंग रैंक देख सकते हो और उसके बगल में क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 26,171 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 43,282 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बट हर एनआईटी में यूजुअली आपको एक अदर स्टेट कोटा देखने को मिलेगा एंड एक होम स्टेट कोटा देखने को मिलेगा। बट इस इंस्टीट्यूट में एनआईटी में आपको एक एलए कोटा, जो कि लद्दाख कोटा के नाम से हम जाते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन है, आपके लिए अलग से सीट्स हैं। ठीक है भैया, चलते हैं हम अब फी स्ट्रक्चर की तरफ। आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल आपका 4 साल का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ मिलाकर आपका बीटेक 4 साल में 8 से 8.5 लाख तक लगने वाला है। लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी खर्चे आपके भी हैं। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ है, बाकी खर्चे आपके भी लगेंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, 4 साल का बीटेक, पढ़ाई लिखाई, रहने खाने सब कुछ मिलाकर 3 से 3.5 लाख के आसपास लगने वाला है। एंड फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जो कि हमारा मोस्ट अवेटेड सेक्शन होता है। भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, कैंपस के सराउंडिंग्स कैसे हैं, माहौल कैसा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो 67 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं, लेकिन एक डिसेंट फाइन इनफ साइज का हमें कैंपस देखने को मिलता है। एंड उससे भी बड़ी बात, कैंपस का लोकेशन। कैंपस हमारा बिल्कुल एक ऐसे लोकेशन में है जहां पर ड्यूरिंग द ईयर आपको एक सुंदर माहौल देखने को मिलता है। सर्दियों के समय में बर्फ से ढका हुआ हमारा कैंपस, आपको रूम्स के अंदर, हॉस्टल रूम्स के अंदर या फिर क्लासरूम्स के अंदर स्टूडेंट्स ने बोला भैया हीटर्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, क्योंकि ठंड का जगह है तो वो चीजें तो है ही है। लेकिन इससे ही बड़ी चीज बताऊं, कैंपस से ज्यादा दूरी पे नहीं, कुछ भी दूरी नहीं है, कैंपस से जस्ट सटा हुआ हमारा डल लेक है, जिसे आप हिंदी में डल झील भी जानते हो। जो घूमने जाते हो ना भैया, दूर दराज के लोग आते हैं, अपने वेकेशंस प्लान करते हैं, आपके कैंपस के बाहर में डल लेक है। आप बहुत ऐसे फोटोज देखोगे जहां पर कैंपस से दूर आपको पहाड़, कैंपस से जस्ट आपको सटा हुआ एक पहाड़ दिखेगा। वो पहाड़ और कुछ नहीं है, वो माउंटेन्स और कुछ नहीं है, आपका हिमालयन का एक सब रेंज है, जिसे हम बोलते हैं भैया जबरवान रेंज। मतलब कह सकते हो एक तरीके से वहां से हिमालयन रेंज स्टार्ट होता है। हिमालयन रेंज के जस्ट फुट हिल्स, जहां से हिमालयन रेंज स्टार्ट होता है, वहीं पे हमारा बसा हुआ है एनआईटी श्रीनगर। एनआईटी श्रीनगर, डल लेक एंड हिमालयन रेंज। एक तरफ हिमालयन रेंज हो गया, दूसरी तरफ आपका गुलमार्ग, सोनमार्ग भी उधर ही देखने को मिलता है। पहलगाम में तो अभी रिसेंट कुछ एक टेररिस्ट अटैक हुआ, वरना इसके पहले भैया बहुत सुंदर, आज भी यार उनकी सुंदरता में कुछ कमी नहीं आई है। बस एक अटैक हो गया, वो अलग बात है, क्योंकि यार थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल जगह है आपका। तो सपोज करो पहलगाम अटैक नहीं हुआ तो उस समय से पहले तक आपके दिमाग में कुछ नहीं था भैया कि ऐसा अटैक हुआ है, जो भी हुआ है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके लिए सेफ्टी कंसर्न्स हैं, वो चीजें भी आप ध्यान में रखो, वरना फिर अगर ये चीजें सोचकर चल रहे हो भैया कि वो अनप्रेडिक्टेबल था,
कहीं भी हो सकते हैं अटैक्स। उस हिसाब से पहलगाम आपके सिर्फ ज्यादा डिस्टेंस नहीं, कितनी दूरी पे है, 94 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी आपका एक बहुत खूबसूरत कैंपस देखने को मिलता है 67 एकर्स में। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन डिसेंट साइज के आपको कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एंड आप बस इनके फोटोज देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के, बहुत सुंदर आपको कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बहुत सारे बिल्डिंग्स नहीं है, तो जिसकी वजह से जो एरिया बच भी जाता है उसमें प्लेग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएगी। बट स्टिल स्टूडेंट्स का कंप्लेन है भैया बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता, थोड़ा और इंप्रूव किया जा सकता है। फेस्ट्स वगैरह क्लब्स हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा क्लासरूम्स भी हमें सुंदर ही देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सुंदर है। वर्कशॉप्स में थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत हो सकती है। वर्कशॉप्स यूजुअली जो आपके लैब्स जिसे आप कहते हो जहाँ मशीन्स वगैरह होते हैं, उनकी कंडीशंस थोड़ी सी यूजुअल कॉलेजेस में खस्ता सी ही होती है, मतलब थोड़ा और रेनोवेट करके उन्हें चमका सकते हैं। लेकिन उसके बजाय हम एकेडमिक बिल्डिंग एंड हॉस्टल्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। आपका इंस्टीट्यूट प्रॉपर सिटी से कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ रोड। एंड आप खुद समझ सकते हो यार कि डल लेक और एनआईटी श्रीनगर दोनों एक ही जगह सिचुएटेड है। डल लेक आपका कितना एक प्राइम लोकेशन है घूमने के लिए, तो लोग दूर दराज से घूमने आते हैं, तो आपका कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये बात अलग है कि स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि यूजुअली आपका शहर रात के 8 बजे तक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको कैंपस से बाहर शहर घूमने जाना हो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। कैंपस के अंदर कुछ लाइक फर्स्ट ईयर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस यूजुअली हर कॉलेज में होते हैं, तो जितना मुझे स्टूडेंट्स से पता चला यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर में है। उसके बाद धीरे धीरे जब माहौल खुल जाता है, देन हॉस्टल के जो नाइट टाइमिंग्स होते हैं वो बॉयज़ के लिए कई बार रात के 11 बजे होंगे, तो कई बार होते भी नहीं है। गर्ल्स के लिए रात के 10 बजे के आसपास होते हैं, ठीक है। एंड ऐसे भी यार सर्दियों के मौसम में मैक्सिमम टाइम एनआईटी श्रीनगर में आपको थोड़ा ठंड का समय यहाँ जल्दी आ जाएगा एंड थोड़ा ठंड माहौल रहता है, तो आप रात में बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं निकल रहे होगे। स्टूडेंट्स का कंप्लेन है भैया बहुत ज़्यादा हमें कैंटीन्स, नाइट कैंटीन्स, कैफेटेरियाज बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के मामले में देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा जो आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी वो बहुत लाजवाब है, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब सराउंडिंग सिटी आपके रात के 8 बजे तक स्टूडेंट्स ने बोला भैया बंद होना चालू हो जाता है। कैंपस के अंदर भी हमारे पास थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, बाकी नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स का कंप्लेन है। ऐसा इसलिए प्लेसमेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपस में कनेक्टेड बहुत अच्छे से हैं, लेकिन यूजुअली जब कोई भी कंपनी आती है देन कंपनी इस तरीके से विजिट करती है, अगर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ तो अगल बगल के और भी कॉलेजेस मेरे पास हों ऑप्शंस में। इसलिए आप सुनोगे बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, ये सारे पुणे वगैरह, ये सारे सिटी बहुत प्राइम लोकेशन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। एक कॉलेज में जाएंगे मल्टीपल कॉलेजेस और हमें अगल बगल में मिल जाएंगे, जो कि एनआईटी श्रीनगर के साथ वो केस नहीं बन पाता है। स्टिल अगर समझना हो भैया किस तरीके की कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन के माध्यम में, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा 19 किलोमीटर की दूरी पे श्रीनगर रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट है 21 किलोमीटर की दूरी पे शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। तो बाई रोड आपका आसपास के सिटी से कनेक्टेड है, बाई रेलवे अक्रॉस द कंट्री से कनेक्टेड है, एंड बाई एयरपोर्ट बाई फ्लाइट आपका अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी प्रॉपर है। एंड वीडियो इतनी जल्दी खत्म नहीं करते। हॉस्टल हमने डिस्कस नहीं किया। हॉस्टल में यूजुअली स्टूडेंट्स ने कहा भैया 4 to 5 6 6 लोग, 4 से 5 6 लोग एक रूम में रह रहे होते हैं। इवन 3rd ईयर तक, 4th ईयर में भी हमें बहुत ज्यादा ऐसे सिंगल शेयरिंग रूम्स देखने को नहीं मिले। सिंगल शेयरिंग मिलेगा भी तो बहुत रेयर सीजीपीए बेसिस पे। एंड मेस का फैसिलिटी हर एक नॉर्मल एनआईटी की तरह एवरेज मेस क्वालिटी हमें देखने को मिलेगा। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के खाने आपको देखने को मिल जाते हैं मेस के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी स्टूडेंट एनआईटी श्रीनगर से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। प्रोज, कॉन्स, पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ दिस कॉलेज। एंड जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।